आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए अब कहा यह है कि वो मतदाता सूची पर आरोपों के समर्थन में शपथ पत्र दें या फिर वो देश से माफी मांग लें। दरअसल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप यह लगाया था कि बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में आयोग ने की थी गड़बड़ी। उन्होंने कर्नाटक का हवाला भी दिया और कहा कि वोटों की चोरी 5 अलग अलग तरीकों से की गई, जिसमें डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पते और एक ही पते पर कई मतदाता जैसी गड़बड़ियां शामिल हैं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि पुरानी बॉटल में नई शराब जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, मतलब पुरानी स्क्रिप्ट को बार बार दोहराया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, जिसका जवाब पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा चुका है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक ही नाम पर एक ही पते पर कई नाम दर्ज होने की जो बात है वो बिल्कुल गलत है। ये तमाम जो जवाब हैं वो दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। अब बीजेपी की तरफ से भी हमला किया जा रहा है, झूठ फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी बार बार कह रही है कि ये हार से पहले की बौखलाहट है, पहले से ही तैयारी कर ली गई है। महाराष्ट्र में जहां जहां वोट बढ़े वहां वहां कांग्रेस जीती। संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं राहुल गांधी, ये भी बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। आरोप नहीं लगाया, तथ्य दिए हैं। आरोप लगाना वो होता है कि आप उसकी जांच कर लो। जो चुनाव आयोग ने डॉक्यूमेंट्स दिए उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर करके मिलान कर करके राहुल जी ने सामने रख दिया। और ये एक नैरेटिव बनाने का पूरे देश में प्रयास हो रहा है कि राहुल जी ने आरोप लगाया और कह रहे हैं कि एफिडेविट दो। एफिडेविट पे तो आपने नियमों के अंदर लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर अगर आप देंगे तो वो मान्य होगा, उसके बाद मान्य नहीं होगा। बच्चा बच्चा जानता है और यही प्रक्रिया है SIR। उसका विरोध क्यों कर रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग? तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग, राहुल गांधी या कोई भी हो, जो भी चुनाव आयोग को चुनौती देगा, चुनाव आयोग अपना एक्शन लेगा ही।